ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व बैंक मैनेजर के साथ धोखाधड़ी का मामला। डिजिटल अरेस्ट पर 67 लाख की ठगी हुई है। 2 दिन डिजिटल अरेस्ट रहे दंपति। फ्रॉड में फंसाने की भी धमकी दी थी। ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर फोन लगाया था। बेटे को मारने की भी धमकी दी थी। तो इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और लोगों को बार बार जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की, पुलिस बार बार कह रही है, किसी भी तरह का कोई डिजिटल अरेस्ट पुलिस की तरफ से नहीं होता है। ये ठग होते हैं, फ्रॉड होते हैं। इसे पढ़े लिखे बैंक मैनेजर जैसे परिवार नहीं समझ पा रहे। आप सोचिए। रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, डिजिटल अरेस्ट के मामले अभी भी थम नहीं रहे हैं, जबकि बार बार लोगों को जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। और ये बैंक मैनेजर का परिवार था जो हस्बैंड और वाइफ दोनों धोखाधड़ी के शिकार हुए। और मामला भी देखो कितना बड़ा है कि 67 लाख रुपए, आप देखिए, ये ठगी हुई है उनके साथ। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से लगातार राजधानी भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहा है, हालांकि एडवाइजरी तो जारी साइबर पुलिस की तरफ से हो रही है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर असर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। हमने देखा था पहले कुछ बैंक मैनेजर भी इसके शिकार में हुए थे और अब एक बार फिर पूर्व जो बैंक मैनेजर वो 68 लाख रुपए की उनके साथ ठगी हो चुकी है। 2 दिन तक जो है दोनों जो हस्बैंड वाइफ है उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा। बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। 4 करोड़ के फ्रॉड में फंसाने को लेकर ये पूरा मामला इन्होंने कहानी रची है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, उनकी कॉल डिटेल निकाल रही है, बैंक स्टेटमेंट निकाल रही है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है इसमें। जी शुक्रिया जानकारी के लिए रिजवान। तो अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसे मामलों में देखिए बहुत ही कम होता है कि आरोपियों तक पहुंच बनाई जा सके, क्योंकि इनकी जो डिजिटल आईडीज होते हैं जिनसे ये इस तरह के फ्रॉड करते हैं, ये फेक होती हैं, ये फेक तरीके से बनाई गई होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको खुद ही अपनी समझदारी के साथ सुरक्षा करनी है। ऐसे मामलों में कोई भी आपको अगर डिजिटल अरेस्ट करता है, जाहिर सी बात है आपको धमकाएंगे, डराएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको सीधा पुलिस से संपर्क करना और ऐसे मामलों में सूचित करना है।